वो हमारी वोट से सत्ता में आए कि रोज़ मुजफ्फरनगर बनाएं, रोज़ मसूरी बनाएं, रोज़ मथुरा बनाएं, रोज़ फैज़ाबाद बनाएं और हमको रोज़ लाशें गिननी हो। 5 साल तक सपा के राज में आप लाशों को गिनने के अलावा और आपके पास क्या काम रह गया था। बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह 5 साल राज चलाया है, उससे किसी चोर उचक्के बेईमान को तो शिकायत हो सकती है, किसी अच्छे इंसान को नहीं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी। मेरे मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र के अजीज दोस्तों, आप जानते हैं कि उम्र की ज़्यादती की वजह से मैं बहुत ज़्यादा आपके बीच में नहीं पहुंच पा रहा हूं। सोशल मीडिया ही एक ज़रिया है जिसके ज़रिए मैं आप तक पहुंच सकता हूं। चुनाव हो रहा है, मीडिया ने बहुत पहले से एक माहौल बना दिया था कि सपा और भाजपा ही में लड़ाई होगी। उसका शिकार सिर्फ मोहम्मदी के लोग नहीं हुए थे, करीब करीब पूरी यूपी के लोग हुए थे। आप एक बात अच्छी तरह समझ लें, और जहां तक पोलिंग हो चुकी है वहां तक ये एक अंदाज़ा है कि मीडिया की फैलाई हुई गलतफहमी दूर हो चुकी है और लोग अपना अच्छा बुरा समझने लगे हैं। हमारे समाज में कुछ ठेकेदार, कुछ सरकार से फ़ायदा उठाने वाले, कुछ दलाल किस्म के लोग हमेशा रहे हैं, आज भी हैं। उनके बहकावे में कतई मत आइए। इतना बात तो आप जानते हैं, हर आदमी जानता है कि इस क्षेत्र में सपा का कोई वोट बैंक नहीं है। अगर एक कम्युनिटी के वोट बैंक से कोई पार्टी जीत सकती है तो उस कम्युनिटी को अक्लमंद नहीं कहा जा सकता कि वो किसी और के लिए जिंदाबाद का नारे लगाए, फिर उसको अपने लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। जिंदाबाद हम लगावें किसी और के लिए, वो हमारी वोट से सत्ता में आए कि रोज़ मुजफ्फरनगर बनाएं, रोज़ मसूरी बनाएं, रोज़ मथुरा बनाएं, रोज़ फैज़ाबाद बनाएं और हमको रोज़ लाशें गिननी हो। 5 साल तक सपा के राज में आप लाशों को गिनने के अलावा और आपके पास क्या काम रह गया था। यहाँ 3 बार से मजबूत सरकारें बनती रही हैं। पहले बहुजन समाज पार्टी की बनी 5 साल की, फिर सपा की बनी, फिर भाजपा की बनी। बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व से किसी को शिकायत हो सकती है, किसी नेता से शिकायत हो सकती है, इलियास आज़मी से शिकायत हो सकती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह 5 साल राज चलाया है, उससे किसी चोर उचक्के बेईमान को तो शिकायत हो सकती है, किसी अच्छे इंसान को नहीं। इसलिए दोस्तों, अब की बार जो माहौल मीडिया वगैरह ने बनाया था, उस माहौल के तहत ये बात साफ है कि अब की बार किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने वाला है। मिलीजुली सरकार बनेगी और ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी। मैं एक फ़कीर आदमी हूँ, मेरी इस बात को नोट कर लीजिए। लोक भवन में बैठना अखिलेश यादव के लिए शायद ज़िंदगी भर मुश्किल हो। कारण यह है कि उन्होंने जिस तरह का जातिवाद चलाया, लखनऊ के 42 थानों में 40 में एक ही जात के लोग थाना प्रभारी रहे और उन्होंने प्रॉपर्टियों पर कब्जा कराने
और कब्ज़ा छुड़ाने का ही सिर्फ काम किया। कमोबेश यही हालत आपके ज़िले में रही, कमोबेश यही हालत पूरे उत्तर प्रदेश में रही। दोस्तों, आपको ये शिकायत नहीं हो सकती कि बहुजन समाज पार्टी का राज 5 साल आपने देखा है, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि कोई कम्युनिटी लाठी भांज रही हो। तो इसलिए मैं आपसे यही अपील करूंगा कि इस क्षेत्र में ख़ास तौर से और शाहाबाद के दूसरे क्षेत्रों में बहुजन समाज पार्टी ही एक ताकत है जिसको आप जिता सकते हैं। समाजवादी पार्टी के पास इतना वोट बैंक है ही नहीं जिसमें आप अपना बटा हुआ वोट मिलाकर उसे जीत के करीब ला सकें। शुक्रिया।